हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि देखिए इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने बात करी थी 1.1 एक्सरसाइज की। अब बात करने वाले 1.2 एक्सरसाइज की। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि पिछली वीडियो में हमने जाना था रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, और सेट क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने जाना था। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। देखो, एम्प्टी सेट तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्टी सेट किसको कहते होंगे, करेक्ट। एम्प्टी सेट का मतलब खाली वाला सेट। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए उसको अपन एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कि उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उन एग्जांपल से अपन देखेंगे कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या दी है? डेफिनेशन दी है आपको, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको अपन एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर नल सेट कहते हैं, या फिर वॉइड सेट कहते हैं। तीन तरह के नाम है इसके, तीन अलग अलग नाम है। जैसे आपके घर में भी नाम होता है वैसे ही। ऐसे ही देखो, इसमें जो इसको आ, लिखने का तरीका है कुछ इस तरीके। इसको अपन फाई कहते हैं। इस तरीके जो साइन बना है यहाँ पे, इसको अपन फाई कहते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स को खाली रखते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको अपन खाली रखते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है एम्प्टी सेट का, कि एक बोला है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1, है ना, x की वैल्यू इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन। इस तरह और बोला है कि x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। तो एक बात बताओ कि 1 के ऊपर होना चाहिए और 2 से कम होना चाहिए। कोई नंबर बचा क्या? बचा ही नहीं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। दो से छोटा यानी कि एक, और एक से बड़ा दो, तो बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? खाली सेट होगा। ऐसे ही अगर बात करें इसकी, एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, और बोला है कि x इज अ रेशनल नंबर, देन b इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रेशनल वैल्यू x। अब देखो, अब क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू को, एक्स स्क्वायर माइनस टू को अगर सॉल्व करोगे आप, तो क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिलने वाला है एक प्लस का, ओके, रूट में आपका आंसर आने वाला है एक प्लस माइनस रूट टू, एक प्लस का रूट टू और एक माइनस, क्योंकि एक्स की वैल्यू स्क्वायर है। पहले तो इस एक्स स्क्वायर को हम, इस टू को हम उधर ले जाएंगे, फिर इस स्क्वायर को हटा के रूट लगाएंगे और एक प्लस का रूट टू आएगा और एक माइनस का वैल्यू आएगा। तो और बोला है कि एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल रूट वाली वैल्यू रेशनल नंबर नहीं होती, इरेशनल होती है। इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो और भी कई एग्जांपल दिए हैं, थर्ड और फोर्थ, तो इस तरीके से आप पढ़ के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। देखो, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है जिनको आप काउंट कर पाओ। जैसे कि मान लो ये मेरी उंगलियां हैं, इसको आप काउंट कर सकते हो आसानी से, फाइनाइट सेट है। और ऐसे सेट जिनको आप काउंट ही नहीं कर पाओ, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता ही नहीं है, तो उसको आप इनफाइनाइट सेट कह दोगे, है ना। तो डेफिनेशन टू में जैसे कि आपको बोला है, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise that is called infinite। ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, अदरवाइज हम इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ दिए हैं, जैसे कि लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट, है ना। यहाँ पे W जो है एक सेट ऑफ डेज ऑफ वीक है। एक मान लो एक एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये यानी कि एक फाइनाइट सेट है। ऐसे ही अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो को सॉल्व किया जाए, तो हमें एक प्लस का फॉर्म मिलेगा और एक माइनस का फॉर्म मिलेगा, तो ये एक फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। ऐसे ही मैं एक बार बोलूँगा आपसे कि जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। मेरे पास एक लाइन है, उस पे मैं कई सारे पॉइंट्स बना सकता हूँ, अनगिनत ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या मैं ये बोलूँगा क्या ये एक फाइनाइट सेट है? नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक मतलब एक थैली में कुछ चावल वगैरह है, या फिर ऐसे कोई चावल के बहुत सारे पीसेस हैं, 1 किलो
हमने राइस खरीदे हैं और उसमें आपसे बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ जो दाने हैं राइस के वो कितने हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सेट। वैसे देखो, बोलने को तो हम इसको फाइनाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल जैसा लगता है। आपसे बोलो कि भाई बाल को गिन लो, आप गिनते बैठोगे नहीं ना, तो इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा ये। अब कुछ यहाँ पे जैसे कि बीच बीच में नोट पॉइंट दिए रहते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ा करें, तो नोट पॉइंट्स में थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। कि इसमें कुछ बोला है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल, जैसे कि ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे एक्स माइनस वन उधर जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो गई वन। ऐसे ही -2 उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू की हो जाएगी 2। तो इस तरीके से दो एलिमेंट आ गए, वन और टू। दो एलिमेंट से हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब हम काउंट कर सकते हैं, तो उस केस में हमारे जो सेट होंगे वो हो जाएगा इन सॉरी फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट एक फाइनाइट सेट है। सेम ऐसे ही इसके लिए भी, इसके लिए भी, और जैसे कि इसको निकालेंगे, इसमें भी आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, इसमें भी निकालेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि ये फाइनाइट सेट है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि x जो है प्राइम नंबर है। भाई प्राइम नंबर है और बोला है कि नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। x बिलोंग्स टू x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो इस केस में अगर आप बात करें तो वो एक प्राइम नंबर केस में होगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, वन से लेके स्टार्ट करेंगे तो जाने कितने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। आपको धीरे धीरे समझ में आने जाएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट को निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा और वो निकालना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जिसको अपन इक्वल सेट्स भी कहते हैं। इक्वल सेट्स किसको कहते हैं? इक्वल सेट्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जैसे मान लो ये, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं। इसमें भी कितने हैं? 4 हैं। तो इसमें जब चार चार एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम इक्वल सेट्स कह देते हैं। चाहे अब जैसे देखो, इसमें एलिमेंट्स भी सेम है, हाँ, और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। इस केस में हम इसको क्या कह दे देंगे? ये इक्वल सेट्स हैं, है ना। इक्वल सेट्स का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, उसको अपन इक्वल सेट्स कह देते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल 7 जैसे दिया गया है कि आपको आप फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट्स, है ना। आपको इसमें पेयर निकालना है इक्वल सेट्स का, तो कैसे निकालेंगे? तो उसमें जैसे कि पहला दिया है ए में कितना है? 0 है, तो 0 तो नल सेट है। बी जो है वो बोला है कि x इज ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5। x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है और बोलना है कि x लेस देन 5 है, मतलब 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। उस केस में तो यार ये मतलब बिल्कुल मैच ही नहीं करता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू जो है हम लिख लेंगे, जो x की 15 से बड़ी 16, 17, 18, या फिर x की वैल्यू जो है लेस देन 5, तो हम उस केस में लिख लेंगे 4, 3, 2, 1। ऐसे ही देखें तो x-5 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आने वाली है 5, इसमें भी +-5 आने वाली है और इसमें जो है 2 वैल्यू आने वाली है। तो जब आप देखेंगे तो किसका किससे कनेक्शंस हैं, तो यहाँ पे ओनली पेयर ऑफ C और E, C और E का कनेक्शन है। क्यों C और E का कनेक्शन है? क्योंकि इसको सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 5 और इसको भी सॉल्व करने में मिलेगा आपको 5, है ना। तो इस केस में जब दोनों में 5-5 मिल रहे हैं तो ये इक्वल सेट्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की। एग्जाम्पल 8 में आपको जैसे कि बोला गया है कि इक्वल सेट्स के बारे में, कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं।
एक्स द सेट ऑफ द लेटर्स इन द एलॉय। एलॉय में मैंने जैसे कि बोला था कि जब दो एल एल दो बार आ रहे हों तो उस केस में आपको एक बार ही लिखना है। तो इस केस में हमारे पास एक ए होगा, एल होगा, ओ होगा और वाई होगा, है ना। अलॉय वाले केस में 4 एलिमेंट्स हैं ए एल ओ वाई। लोयल वाले केस में एल ओ वाई ए। इसमें एल को दोबारा रिपीट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें रूल है नहीं दोबारा लिखने का। ये एलिमेंट अगर देखें तो सेम ही है, ओ है, इसमें एल भी है, ए भी। तो ये एक जो है आपका इक्वल सेट में काउंट होगा, है ना। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो कि वी हैव दिस देन एक्स एंड बी आर द इक्वल सेट्स एट द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज एज अ सेट। सो ये वाले एलिमेंट हमने जो लिख लिए थे वही है। तो इक्वल सेट्स जो है इस तरीके से हमने जाना। 1.2 एक्सरसाइज आपके लिए दी गई है, आप इसको सॉल्व करिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप देख सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन ट्यूशन इंक्वायरी आप जान सकते हैं, ले सकते हैं, और आसानी से आप इसको या तो मैसेज के ज़रिए या फिर कॉल के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम 1.3 को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं।